तो ये मैं ये समझना चाहता हूं। ये सर्वे उसी लिए है, ये सर्वे कोई ऐसा नहीं लाया गया, ये सर्वे नीतीश जी को आईना दिखाने के लिए है कि भैया आप कह रहे हो बार बार, देखो नरेंद्र मोदी के सामने आपका मतलब आप ये अवधेश जी आप ये कह रहे हैं, अवधेश जी आप ये कह रहे हैं कि इस सर्वे की कहीं जो नियत है या जो अभी इसमें जो चीजें जो फैसले आए हैं उस पर कहीं सवाल खड़ा नहीं किया सकता है? ना ना ना, उसमें कोई नहीं, ये बिल्कुल ये इसी प्रकार से मैं भी चला जाऊंगा और 2000-5000 लोगों से बात करूंगा तो लगभग यही आएगा निष्कर्ष। लेकिन ये निष्कर्ष हमेशा बाकी चीजों में राजनीतिक जो है प्रतिफल में प्रतिबिंबित नहीं होता है। चलिए, रामेश्वर चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। रामेश्वर जी, सर्वे की रिपोर्ट और उस पर अवधेश जी की जो प्रतिक्रिया आपने सुनी, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ज्यादा संतुष्टि वाले जोन में चले गए होंगे। देखिए, ऐसा मैं बता दूं, हम लोग एक अभियान के तरह राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश में हमारी सरकार बन गई तो हम संतुष्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पर दुनिया की नजर है कि भारत को क्या ये डायरेक्शन देंगे। जो अवधेश जी बोले चाहे जो सर्वे, मैं एक चीज आपको साफ कर दूं, सर्वे पर कोई हमें बहस, हम सर्वे पर क्यों बहस करेंगे साहब? सर्वे एजेंसियां कराती हैं। जहां तक नरसिंह राव जी का सर्वे का सवाल है, सर्वे एजेंसी कराती है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि जी पहले मैं आपकी बात भी कह दूंगा। आज एक मुद्दा उठ रहा है कि वो बीजेपी कार्यकारिणी ज्वाइन कर रही है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। यूपी के सर्वे नरसिम्हा राव जी का देख लीजिए, अगर हमारी कार्यकारिणी है, हमारे पक्ष में किए होते तो हमको 200 दे देते, हमें तो वहाँ 60-58 सीटें इन्होंने दी है, जो टैली भी करता है। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने हमको 150 सीटें दिया, हम 138-40 जीते। बाकी जगह भी ये सर्वे करते हैं, करीब करीब इनका 5 साल पहले भी हम देखते हैं, इनके सर्वे हम लोग देखते हैं, टीवी पर भी आते हैं, तो सही था। अब अवधेश जी कह रहे जो करे, अब जनता जिसको चाहती है, हर व्यक्ति अपना विकास चाहता है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, बिहार की जनता, गांव-गांव की जनता ये कह रही है कि विकास चाहिए तो गुजरात जैसा नरेंद्र मोदी चाहिए। तो अब ये सर्वे आप करा रहे हो, गांव की जनता, नीतीश जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। पब्लिक को हम नहीं रोक सकते ना, ये बताओ। तो विकास, आप रामेश्वर जी आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब नीतीश जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? देश की बात छोड़ दो, आज चाइना या अमेरिका में रिसर्च हो रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है, क्या ब्रांड है, किस तरह का विकास कर रहे हैं। अगर चलिए, बिल्कुल, नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। रामेश्वर जी कह रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन है, इससे कम से कम ये समझा जा सकता है कि जो बिहार की जनता जो चाहती है, वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम हो, नीतीश कुमार जैसा पीएम नहीं चाहिए। मैं इसे उनकी निजी राय मानूंगा कि गांव-गांव के लोग कौन सा मॉडल चाहते हैं। मैं उनसे केवल एक सवाल आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब जनता दल यू के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मापदंडों की चर्चा की देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, उन मापदंडों पर विधानमंडल के नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का मंतव्य आया कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, अटल जी जैसा व्यक्ति होगा। उस समय तो नाम नरेंद्र मोदी जी का आया, तो उससे ये सहमत है या असहमत है, इनसे पूछ लीजिए। उनके, हमारे पार्टी के नेता ने तो अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया, उनके विधायक दल के नेता ने ये मंतव्य दिया, तो उन पर इनकी क्या निजी राय है? हाँ, ये जानना चाहती है बिहार की जनता। नीरज जी सुने, आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार के आपके विधानमंडल के नेता जो मंतव्य दे रहे हैं। नीरज जी, नरसिम्हा राव जी कुछ कह रहे हैं, आप सुने जी, आपके सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। दल के नेता सही है, ये सही है। देखिए, इसे मैं राजनीति में भाग नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए जैसा जनता चाहेगी, जैसा सुशील मोदी चाहेंगे, जैसे नीतीश कुमार चाहेंगे, वैसे नेता को प्रस्तुत करने की न बीजेपी को आवश्यकता है, न जनता ऐसे नेता को चाहेगी। जनता की पसंद क्या है? आज जनता की पसंद है साफ तौर पर उम्मीदवार पार्टियां तय करती है। अपने देश में जनता को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन दबाव, इसलिए जो जनता, अटल बिहारी वाजपेयी क्यों बने प्रधानमंत्री जैसा कोई व्यक्ति आएगा? अवधेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में क्यों प्रेजेंट किया गया? इसलिए क्या जरूरत थी? जरूरत यही था कि जनता का वो पहली पसंद थे। हाँ, जनता उनको चाहती थी, एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। वैसा ही स्थिति आज देश में बना हुआ है, खासकर इस सर्वे के दौरान मैं ये दावा कर सकता हूं। नरसिम्हा राव जी, इसका मतलब तो आडवाणी जी तो
बीजेपी के अंदर काफी पीछे छूट जाते हैं। 6% उनको सिर्फ जनता बताओ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पसंद आप करती है। देखिए इसी प्रोजेक्ट एक आज के दिन में कौन प्रोजेक्शन में है, आप देखिए सोनिया गांधी का जो परसेंटेज है इसमें सर्वे में आडवाणी जी से नीचे है, 5% है, लेकिन सब जनता चाहती है आज सोनिया गांधी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है आज के दिन में भारत में। कांग्रेस जो यूपीए के चेयरमैन वो है, कांग्रेस को वही चलाती है, फिर भी उनका समर्थन है 5%, राहुल गांधी का है 15%। तो इसलिए जनता, आडवाणी जी एक बड़े नेता है, मतलब आडवाणी जी कहीं खिसकते हुए राहुल गांधी से भी पीछे चले जाते हैं। तो एक आज 5 साल पहले अगर इस सर्वे के आधार पर अगर बीजेपी के अंदर एक कंसेंसस बने कि हाँ साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए कौन सा बेहतर कैंडिडेट व्यक्ति होगा, तो उसमें नरेंद्र मोदी के ये सिर्फ बिहार की स्थिति पर नहीं होगा, बट लेकिन आप देखें हाल में हुए भारत के स्तर पर जो सर्वेज हुए हैं उनका भी लगभग ऐसा ही नतीजा था। सब में नरेंद्र मोदी 1 नंबर पर थे, अव्वल नंबर पर थे। सारे मीडिया चैनल्स ने, इंडिया टुडे ने सर्वे किया, उन सब में नंबर 1 स्थिति पे थे। इसलिए जो बिहार के नतीजे हैं वो उनसे मिलता जुलता है, उनसे अलग नहीं है। ये जरूर हुआ होगा मेरे विचार से, नीतीश कुमार के इस तरह अटैक करने से 2-4% पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की बड़ी होगी, कम घटा नहीं है, इतना मैं दावा कैसा कह सकता हूं। जी अवधेश जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए बिहार के संदर्भ में अगर इस सर्वे को स्वीकार किया जाए तो पहला निष्कर्ष तो यह है कि श्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का इतना आक्रामक और तीखा विरोध करके राजनीतिक भूल की है, भले उनका कुछ सपोर्ट बेस मुसलमानों में बढ़ा हो, इसके निष्कर्ष ये मेरा मत नहीं है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, जो इस सर्वे का की ध्वनि है कि क्या राज्य स्तर पर जनता दल यू से गठजोड़ रखते हुए और लोकसभा चुनाव में उससे अलग होकर के और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के हम चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरा, इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर जनता दल यू तत्काल राज्य स्तर पर भी हमारे साथ अगर संपर्क छोड़ती है तो उसके लिए भी तैयारी होकर के, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस और जनता दल यू का भी जो कुल वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट से 11 और 12% इससे कम जाता है। तो यह निष्कर्ष है। अब सवाल यह है कि इस सर्वे को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। अवधेश जी, एक सवाल मेरा आपसे यह भी है कि क्या इस सर्वे में, जैसा नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर इसमें अगर ज्यादा प्रतिशत जनता पसंद करती है, बिहार की सैंपलिंग की अगर बात करें, तो क्या इसका मतलब माना जाए कि सेक्युलरिज्म का मसला बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता है? देखिए ये इस देश में ना करीब 20-22 साल से ये सेकुलर के नाम पर ऐसा पाखंड चला है कि सारा भ्रष्टाचार, नेताओं का कुकर्म, अपराध, एक सेकुलरवाद का नारा दे दो और इसमें कुछ लोग जो है ना, जैसे ब्राह्मण पहले जातियां बांटते थे ना, सेकुलर वर्सेस नॉन सेकुलर, मैं ये मानता हूं कि जो लोग आंदोलनों में रहे हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, उसमें कुछ प्रतिशत के बीच ये मुद्दा होता है, लेकिन मेजॉरिटी जनता के लिए ये मुद्दा नहीं है। ये मैं पूरे देश में देखता हूं, यही सत्य है। चलिए अवधेश जी, चर्चा जारी रखे हुए हैं, हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। शिवजीत सिंह हैं समस्तीपुर से, वो कुछ कहना चाहते हैं। शिवजीत जी बताएं, क्या कहना है आपका? जमशेदपुर से बोल रहे हैं। जमशेदपुर से बताइए शिवजीत जी। मैं वो पूछना चाह रहा था नीरज साहब से कि नीतीश कुमार को बिहार में सीएम प्रोजेक्ट कौन किया था? जी नीरज जी तक आपका सवाल पहुंच रहा होगा। नीरज जी, आप बने हुए हमारे साथ? हाँ, बने हुए जी। शिवजीत सिंह जी हैं हमारे साथ जमशेदपुर से, ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को पूछिए नहीं कौन किया, उन्हीं से पूछिए ना कौन किया। ये तो यही तय करेंगे ना, हम कौन तय करने वाले होते हैं? उनका क्या मंतव्य है? क्या हमारे जनता दल यू के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी थे या नहीं थे? कोई पैरवी कराने के लिए गए थे हम लोग, किसी को कहने गए थे? ये तो अपने प्रश्न का खुद जवाब उनको देना चाहिए। वो अंदर खाने की बात तो बतावे कि कौन लोग नहीं। ये तो जनता है, जनता आपसे पूछ रही है। हमारे कॉलर हैं, उन्होंने सुना ये बहस में, वो समझना चाहते थे स्थितियां, वो समझना चाहते हैं आपसे। नहीं, मैं तो सीधे तौर पर आ रहा हूँ कि जनता दल यू के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी थे जी। और नीतीश कुमार जी, हम विधानमंडल में हमारी बड़ी पार्टी थी, हमारी पार्टी को जब समर्थन मिला तो दोनों दल हम लोग चुनाव लड़े, आतंक राज के खिलाफ जनता का जनादेश मिला, दोनों दल के विधायक दल के फैसला लिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। चलिए, कौन है कि कौन किसने किया नहीं किया? एनडीए ने तय किया था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के शीर्ष केंद्रीय नेताओं ने तय करके और उनको मना के भेजा था बिहार जाइए। वो घटनाएं सबको मालूम है कि पहली बार उनको बहुमत नहीं मिला था
और उसके बाद राज्य में क्या हुआ था, तो उसके बाद से वो घोषित उम्मीदवार हो ही गए मुख्यमंत्री के। लेकिन निर्णय सेंट्रल लीडरशिप ने किया था, बीजेपी और जनता दल यू के। जी अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए, चर्चा करने के लिए। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पर, और रामेश्वर चौरसिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरसिम्हा राव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। तो तमाम ये जो सर्वे के बाद जो रिपोर्ट्स हैं और खास करके जो रुझान हैं उस पर बहस अभी और निकलेगी। अभी तो ये बहस शुरू हुई है और मुझे लगता है कि चर्चा और भी गर्म होगी। फिलहाल समय की कमी है, इजाजत चाहते हैं आपसे। अगले सेगमेंट में अगले मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।